अध्याय 4। हमें कौन सी चीज पीछे धकेल रही है? आने वाले कल की उपलब्धियों की राह में केवल एक बाधा है और वे हैं हमारे आज के संदेह। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अगर हम कार में ब्रेक लगाकर चलाएं तो क्या होगा? हमारी कार कभी भी पूरी रफ्तार नहीं पकड़ पाएगी क्योंकि ब्रेक रुकावट पैदा करेगी। हमारी कार बेहद गर्म होकर बिगड़ जाएगी। अगर कार में ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो रुकावट की वजह से इंजन पर दबाव पड़ेगा। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमको दो में से किसी एक रास्ते को चुनना होगा। या तो हम एक्सेलरेटर और जोर से दबाकर कार को नुकसान पहुंचाने का खतरा उठाएं या उसे तेजी से चलाने के लिए ब्रेक हटा दें। इस उदाहरण और हमारी जिंदगी के बीच काफी समानता है। हम में से कई लोग जिंदगी की गाड़ी ब्रेक लगाकर चलाते हैं। ये ब्रेक क्या है? डर, टालमटोला, आत्मसम्मान की कमी वगैरह ही ब्रेक हैं। यही चीजें हमें कामयाब नहीं होने देती। भावनाओं के इन ब्रेकों को ही सही नजरिए, ऊंचे स्वाभिमान और जिम्मेदारियां कबूल करके हटाया जा सकता है। असफलता, श्रेष्ठता ना हासिल कर पाने के 20 कारण। जिंदगी एक गियर वाली साइकिल की तरह है। हम में से ज्यादातर लोगों के पास ऐसे गियर हैं जिनका हम कभी इस्तेमाल नहीं करते। ऐसी 20 वजहें हैं जो हमें असफल बना सकती हैं। इन वजहों को दूर कर हम अपनी सफलताओं की राह में बाधा बनाने वाली ब्रेकों को हटा सकते हैं। पहला, खतरे उठाने से बचना। सफलता पाने के लिए सोच समझकर खतरे भी उठाने पड़ते हैं। खतरे उठाने का मतलब बेवकूफी भरा जुआ खेलना और जिम्मेदारी बरतना नहीं होता। कई बार लोग गैर जिम्मेदारी पूर्ण और ऊट-पटांग कामों को करने को भी खतरे उठाना मान लेते हैं। इस वजह से जब उन्हें बुरे नतीजे मिलते हैं तो वे अपनी किस्मत को दोष देते हैं। खतरे का मतलब अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है और यह ट्रेनिंग का नतीजा भी होती है। पहाड़ पर चढ़ना किसी प्रशिक्षित व्यक्ति और किसी नए सीखने वाले दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन प्रशिक्षित व्यक्ति के लिए इसे गैर जिम्मेदारी भरा खतरा नहीं माना जा सकता। जिम्मेदार ढंग से खतरे उठाने के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, ध्यानपूर्वक अध्ययन, आत्मविश्वास और काबिलियत की जरूरत होती है। खतरा सामने होने पर ये चीजें हमको उसका सामना करने की हिम्मत देती हैं। खतरा ना उठाने वाला आदमी कोई गलती भी नहीं करता, लेकिन कोशिश ना करना कोशिश करने से असफल होने से भी बड़ी गलती है। कई लोगों में फैसला ना ले पाने की आदत बन जाती है और यह छुआछूत की बीमारी की तरह फैलती है। ऐसे लोग फैसला ना ले पाने के कारण कई अवसरों से हाथ धो बैठते हैं। खतरे उठाएं पर जुआ मत खेलिए। खतरे उठाने वाले अपनी आंखें खुली करके आगे बढ़ते हैं, जबकि जुआ खेलने वाले अंधेरे में तीर चलाते हैं। एक बार किसी ने किसान से पूछा, तुमने इस मौसम में गेहूं की फसल बोई है? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे बारिश ना होने का अंदेशा था। उस आदमी ने पूछा, क्या तुमने मक्के की फसल बोई है? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे डर था कि कीड़े मकोड़े खा लेंगे। तब उस आदमी ने पूछा, आखिरकार तुमने बोया क्या है? किसान ने जवाब दिया, कुछ नहीं, मैं कोई खतरा नहीं उठाना चाहता था। खतरे, हंसने में बेवकूफ समझे जाने का डर है, रोने में जज्बाती समझे जाने का डर है, लोगों से मिलने में नाते जुड़ जाने का डर है, अपनी भावनाएं प्रकट करने में मन की सच्ची बात खुल जाने का डर है, अपने विचार, अपने सपने लोगों से कहने में उनके चुरा ले जाने का डर है, किसी को प्रेम करने पर बदले में प्रेम ना पाने का डर है, जीने में मरने का डर है, आशा में निराशा का डर है, कोशिश करने में असफलता का डर है। लेकिन खतरे उठाए जाने चाहिए, क्योंकि जिंदगी में खतरे ना उठाना ही सबसे बड़ा खतरा है। जो शख्स खतरे नहीं उठाता वह ना तो कुछ करता है, ना कुछ पाता है और ना ही कुछ बनता है। वे जिंदगी में दुख दर्द से तो बच सकते हैं, लेकिन वे सीखते, महसूस करने, बदलाव लाने, आगे बढ़ने या प्रेम करने और जीवन जीने को सीख नहीं पाते। अपने नजरिए की जंजीरों में बंधकर वे गुलाम बन जाते हैं और अपनी आजादी खो देते हैं। सिर्फ खतरे उठाने वाला इंसान ही सही मायने में आजाद है। दूसरा कारण, लगातार कोशिश की कमी। जब मुश्किलों पर काबू पाना नामुमकिन लगता है तो भागना सबसे आसान तरीका नजर आता है। यह बात हर शादी, नौकरी और रिश्ते पर लागू होती है। जीतने वाले चोट भले ही खाएं, लेकिन मैदान नहीं छोड़ते। हम सबको जिंदगी में ठोकरें लगती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम असफल हैं। दृढ़ता और अड़ियलपन में क्या फर्क है? अंतर यह है कि दृढ़ता मजबूत इच्छा शक्ति की निशानी है, जबकि अड़ियलपन घोर अनिश्चितता का प्रतीक है। ज्यादातर लोग जानकारी या प्रतिभा की कमी की वजह से नहीं, बल्कि कोशिश बंद कर देने की वजह से असफल होते हैं। असफलता का पूरा राज इन दो खूबियों में छुपा हुआ है, दृढ़ता और प्रतिरोध, परसिस्टेंस और रेजिस्टेंस। जिन कामों को करना चाहिए उनके बारे में दृढ़ता दिखाइए और जिन्हें नहीं करना चाहिए उनका प्रतिरोध करिए। कोई आदमी इसलिए हीरो नहीं होता कि वह किसी और से ज्यादा बहादुर है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वह अपनी बहादुरी दूसरों की तुलना में 10 मिनट ज्यादा दिखाता है। राल्फ वाल्डो एमर्सन। कारण 3, इच्छा फौरन पूरी करने की चाह। कई लोग रातों रात लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं। इस वजह से आज लॉटरी का धंधा काफी फल फूल रहा है। हम इच्छाएं झटपट पूरी करने के दौर में जी रहे हैं। आजकल हमको जगाने से लेकर सुलाने तक के लिए, यानी हर काम के लिए गोलियां मौजूद हैं। लोग एक गोली खाकर अपनी दिक्कतों से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसी तरह करोड़पति बनने के लिए लोग अपनी ईमानदारी का गला घोंटकर शॉर्टकट अपनाने से नहीं हिचकते। इच्छा फौरन पूरी करने की चाह रखने वाले उसके नतीजों के बारे में नहीं सोचते। आज की पीढ़ी अच्छी खुराक उसे मानती है जिसके खाने से वजन 5 पाउंड घट जाए। ऐसे लोग हैं जो और ज्यादा जन्मदिन मनाने के बजाय और ज्यादा तोहफे चाहते हैं। अगर आप कल के बारे में सोचने के बजाय केवल आज के बारे में सोचते हैं तो यह दूरदर्शिता नहीं है। सीमित सोच के सहारे आप कोई सार्थक लक्ष्य कायम नहीं कर सकते। कारण 4, प्राथमिकता तय न करना।
लोग प्राथमिकताओं की अदला बदली करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर रिश्ते निभाने के लिए वे समय और स्नेह का मुआवजा पैसे और तोहफों से चुकाना चाहते हैं। कुछ लोगों को अपनी बीवी बच्चों के साथ हिल मिल कर वक्त गुजारने के बजाय अपनी गैर हाजिरी का हर्जाना चीज खरीद कर चुकाना अधिक आसान लगता है। अपनी प्राथमिकताएं तय न कर पाने के कारण हम वक्त बर्बाद करते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि वक्त की बर्बादी का मतलब जीवन की बर्बादी है। प्राथमिकताएं तय करने के लिए खुद को अनुशासित करना पड़ता है। इससे हम वह कर पाएंगे जो जरूरी है, बनस्पत वह जिसे हम करना चाहते हैं या जो हमें अच्छा लगता है। हम किसी काम को दिल से करने के बजाय उसकी हार जीत को ज्यादा वजन देते हैं। आप असफलता और हार का सामना कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब हमारे चरित्र को काफी हद तक बयां कर देता है। सफलता के राज को खोलने की एक महत्वपूर्ण चाबी प्राथमिकताएं तय करना है। कुछ लोगों के लिए पैसा महत्वपूर्ण है तो कुछ लोगों के लिए सत्ता, किसी के लिए यश महत्वपूर्ण है तो किसी के लिए संपत्ति। हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा। सफलता कामयाबी दिलाने वाले उसूलों को पढ़ने या रटने से नहीं, बल्कि उन्हें समझने और अपनी प्राथमिकताएं तय करके उन्हें लागू करने से। कारण 5, शॉर्टकट की तलाश। भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। एक राजा ने अपने सलाहकारों को बुलाकर उनसे बीते इतिहास की सारी समझदारी भरी बातें लिखने को कहा, ताकि वह उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सके। उन्होंने काफी मेहनत करी, समझदारी भरी बातें कई किताबों में लिखी और उन्हें राजा के सामने पेश किया। राजा को वे किताबें काफी भारी भरकम लगी। उन्होंने सलाहकारों से कहा, यह किताबें लोग नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए इन्हें छोटा करो। राजा को वह काफी सलाहकारों ने फिर काम किया और केवल एक किताब लेकर आए। राजा को वह भी काफी मुश्किल लगी। सलाहकारों ने उसे और छोटा किया। इस बार वे केवल एक अध्याय लेकर आए। राजा को वह भी काफी लंबा लगा। तब सलाहकारों ने उसे और छोटा करके एक पन्ने में पेश किया, लेकिन राजा को एक पन्ना भी लंबा लगा। आखिरकार वे राजा के पास केवल एक वाक्य लेकर आए और राजा उससे संतुष्ट हो गया। राजा ने कहा कि अगर उसे आने वाली पीढ़ियों तक समझदारी का केवल एक वाक्य पहुंचाना हो तो वह वाक्य क्या होगा? भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। भोजन मुफ्त में नहीं मिलता का मतलब दरअसल यह है कि हम कुछ दिए बिना कुछ पा भी नहीं सकते। दूसरे लफ्जों में कहें तो हम जो लगाते हैं बदले में वही पाते हैं। अगर हमने किसी योजना में ज्यादा लागत नहीं लगाई तो हमको ज्यादा फायदा भी नहीं होगा। बेशक हर समाज में ऐसे मुफ्तखोर भी हैं जो कुछ किए बिना ही पाने की उम्मीद रखते हैं। आसान रास्ता काफी मुश्किल रास्ता हो सकता है। एक बार एक लाल चिड़िया जंगल में गाना गा रही थी। तभी एक किसान उसके पास से कीड़े लेकर गुजर रहा था। लाल चिड़िया ने उसे रोक कर पूछा, तुम्हारे संदूक में क्या है और तुम कहाँ ले जा रहे हो? किसान ने जवाब दिया, उस संदूक में कीड़े हैं। वह बाजार में उन कीड़ों के बदले पंख खरीदने जा रहा है। लाख ने कहा, पंख तो मेरे पास भी हैं। मैं अपना एक पंख तोड़कर तुम्हें दे दूंगी, तुम मुझे उसके बदले में कीड़े दे देना। इससे मुझे कीड़े तलाशने नहीं पड़ेंगे। किसान ने लार्क को कीड़े दे दिए और लार्क ने बदले में उसे अपना एक पंख तोड़कर दे दिया। उसके बाद यह सिलसिला रोज चलने लगा और एक ऐसा दिन आया जब लार्क के पास देने के लिए कोई भी पंख नहीं बचा था। वह उड़कर कीड़े तलाशने लायक नहीं बची थी। वह बद्दी दिखने लगी थी और उसने गाना गाना छोड़ दिया। जल्द ही वह मर गई। यही बात हमारी जिंदगी के लिए भी सच है। कई बार हमें जो रास्ता आसान लगता है वही बाद में मुश्किल साबित होता है। इस कहानी का संदेश बहुत ही साफ है। लार्क को जो भोजन हासिल करने का आसान तरीका लगा था वही मुश्किल और नुकसानदेह तरीका साबित हुआ। हारने वाले नतीजे जल्दी हासिल करना चाहते हैं। अपने बगीचे से घास फूस की सफाई करने के 2 तरीके हैं। आसान तरीका यह है कि घास काटने वाली मशीन का इस्तेमाल किया जाए। इससे बगीचा कुछ देर के लिए अच्छा दिखेगा, लेकिन यह समस्या अस्थायी है, जल्दी घास फिर उगाएगी। दूसरा थोड़ा मुश्किल तरीका है कि घुटनों के बल झुककर अपने हाथ से एक एक घास को जड़ से निकालें। यह तरीका समय लेने वाला और तकलीफदेह है, लेकिन इसे अपनाने से घास लंबे समय तक नहीं उगेगी। पहला तरीका आसान लगता है, लेकिन उसे अपनाने से समस्या बनी रहती है। दूसरा तरीका उतना आसान नहीं है, लेकिन वह समस्या को जड़ से खत्म करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि समस्या को जड़ से मिटाया जाए। जिंदगी में हमारे नजरिए के बारे में भी यही बात लागू होती है। कुछ लोग अपने अंदर की कड़वाहट और नाराजगी का इजहार करते रहते हैं और यह नजरिया उनकी जिंदगी में बार बार जाहिर होता रहता है। आज लोगों की समस्या यह है कि वे हर मसले का हल फौरन चाहते हैं। वे हर चीज का समाधान 1 मिनट में चाहते हैं। तुरंत हासिल होने वाली काफी की तरह वे फौरन हासिल होने वाली खुशियां भी चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। इस तरह का नजरिया बाद में निराशा को ही जन्म देता है। कारण 6, स्वार्थ और लालच। स्वार्थी नजरिया रखने वाले लोगों और संगठनों को पनपने का कोई हक नहीं है। वे दूसरों के हितों की परवाह किए बिना आगे बढ़ने की सोचते हैं। लालची आदमी हमेशा और अधिक पाने की चाह रखता है। जरूरतें पूरी की जा सकती हैं, लेकिन लालच नहीं। यह मन का कैंसर होता है। लालच रिश्तों को नष्ट कर देता है। लालच आत्मसम्मान की कमी की वजह से पैदा होता है। इसका अंत कहाँ है? एक लालची किसान ने कहा कि वह एक दिन जितनी जमीन पर चलेगा वह उसकी हो जाएगी, बशर्ते वह सूरज डूबने तक शुरू करने की जगह पर वापस लौट आए। ज्यादा से ज्यादा जमीन पाने के लिए वह किसान दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही निकल पड़ा। वह काफी तेजी से चल रहा था क्योंकि वह ज्यादा से ज्यादा जमीन हासिल करना चाहता था। थकने के बावजूद वह सारी दोपहर चलता रहा क्योंकि वह जिंदगी में दौलत कमाने के लिए हासिल हुए उस मौके को गंवाना नहीं चाहता। दिन ढलते वक्त उसे वह शर्त याद आई कि उसे सूरज डूबने तक शुरुआत की जगह पर वापस पहुंचना था। अपनी लालच की वजह से वह उस जगह से काफी दूर निकल आया था। वह वापस लौट पड़ा
सूरज डूबने का वक्त ज्यों ज्यों करीब आता जा रहा था, वह उतनी ही तेजी से दौड़ रहा था। वह बुरी तरह थक कर हाँफने लगा, फिर भी वह बर्दाश्त से अधिक तेजी से दौड़ रहा था। नतीजा यह हुआ कि सूरज डूबते डूबते वह शुरुआत वाली जगह पर पहुंच तो गया, पर उसका दम निकल गया, वह मर गया। उसे दफना दिया गया और उसे दफन करने के लिए जमीन के बस एक छोटे से टुकड़े की ही जरूरत पड़ी। इस कहानी में काफी सच्चाई और एक सबक छिपा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसान अमीर था या गरीब, किसी भी लालची आदमी का ऐसा ही हश्र होता है। कारण 7, दृढ़ विश्वास की कमी। जिन लोगों में दृढ़ विश्वास की कमी होती है वे बीच का रास्ता अपनाते हैं। जरा अंदाजा लगाइए कि सड़क के बीच में चलने वाले लोगों का क्या हश्र होता है। लोग उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दृढ़ विश्वास न रखने वाले लोग किसी बात पर अड़ नहीं पाते। आत्मविश्वास और साहस की कमी की वजह से वे लोगों के साथ बने रहने के लिए उनका साथ निभाते रहते हैं, चाहे वे गलत कर रहे हों। कुछ लोग खुद को यह सोचकर बेहतर मानते हैं कि वे गलत काम का समर्थन नहीं करते, पर उनमें विरोध करने का साहस नहीं होता। किसी काम के गलत होने के एहसास के बावजूद उसका विरोध न करना दरअसल उस काम का समर्थन करना ही है। सफलता पाने का एक अहम राज यह है कि किसी बात के विरोध में रहने के बजाय किसी बात के समर्थन में रहो। इस तरह हम समस्या का नहीं, समाधान का हिस्सा बन जाते हैं। यह याद रखिए, किसी बात पर टिके रहने के लिए दृढ़ विश्वास की जरूरत होती है। दृढ़ विश्वास आस्था से उपजता है। कर्म के बिना आस्था एक भटकाव बन जाती है। आस्था चमत्कारों का इंतजार नहीं करती, बल्कि चमत्कारों को जन्म देती है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या आप यह सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, तो आप दोनों ही सूरतों में ठीक हैं। हेनरी फोर्ड। हमारी जिंदगी में बुरे लम्हे आते हैं, हम सभी गिरकर चोट खाते हैं। ऐसे पल हम सभी की जिंदगी में आते हैं जब हमें खुद पर अविश्वास हो जाता है और हम खुद पर रहम खाने लगते हैं। असली बात यह है कि ऐसी भावनाओं से उभर कर अपनी आस्था को फिर कैसे कायम किया जाए। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, कुछ लोग काम को अंजाम देते हैं। दूसरा, कुछ लोग काम को अंजाम तक पहुंचते हुए देखते रहते हैं। तीसरा, कुछ लोग अचरज करते रहते हैं कि वह काम अंजाम तक कैसे पहुंचा। आप किस वर्ग में आते हैं? कारण 8, कुदरत के नियमों को ना समझना। फ्रैंकलिन के संकेत समझने से पहले भी बिजली कई बार चमकी थी। न्यूटन के संकेत समझने से पहले भी सेब उनके सिर पर कई बार गिरा था। कुदरत हमें हमेशा इशारे करती रहती है या हमें बार बार इशारा करती है और हम एकाएक उसका इशारा समझ जाते हैं। रॉबर्ट फॉस्ट। सफलता उसूलों का नाम है और ये उसूल कुदरत के हैं। बदलाव कुदरत का उसूल है। हम या तो आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। हम या तो काम बना रहे हैं या काम बिगाड़ रहे हैं। स्थायी की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर हम किसी बीज को पेड़ बनने के लिए नहीं बोएंगे तो वह सड़ जाएगा। आप चाहें या ना चाहें, बदलाव तो होना ही है और होकर रहेगा। हर तरक्की बदलाव का नतीजा होती है, पर जरूरी नहीं कि हर बदलाव की वजह से तरक्की हो। हमें बदलावों का जायजा लेना चाहिए और उन्हें तभी काबू करना चाहिए जब वे वाजिब लगें। किसी चीज को जांचे बिना कबूल कर लेना आदमी के ढीले स्वभाव को दर्शाता है। ऐसा करना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी की निशानी है। परंपरा के बारे में काफी कुछ कहा जा सकता है। केवल तरक्की के लिए तरक्की करना एक कैंसरग्रस्त सोच है। यह चारों ओर फैल रही है, नकारात्मकता फैला रही है। यह तरक्की नहीं, बर्बादी है। सही मायने में तरक्की के लिए उसका सकारात्मक होना जरूरी है। सफलता किस्मत से नहीं, कुछ नियमों का पालन करने से मिलती है। वजह और नतीजे का सिद्धांत। हर नतीजे की कोई वजह होती है। वजह और नतीजे का सिद्धांत बोने और काटने के सिद्धांत जैसा ही है। बोने और काटने का सिद्धांत यह है, हमें कुछ बोने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा शुरुआती बिंदु है। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर हम आलू बोएंगे तो आलू की ही फसल काटेंगे, टमाटर की नहीं। काटने से पहले हमको बोना पड़ेगा। पाने से पहले दीजिए। ईंधन डालने से पहले हम भट्टी से गर्मी देने की उम्मीद नहीं कर सकते। कुछ लोग हमेशा देने से पहले पाने की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। हम जब कोई बीज बोते हैं तो उससे कई गुना अधिक फसल काटते हैं। अगर हम सकारात्मक बीज बोएंगे तो हमारी सकारात्मकता की फसल कई गुना बढ़कर मिलेगी, और अगर हम नकारात्मक बीज बोएंगे तो हमें नकारात्मकता की फसल कई गुना बढ़कर मिलेगी। किसान जब बीज बोता है तो उसे पता होता है कि हम फसल कल नहीं काट सकते। फसल तैयार होने में हमेशा कुछ वक्त लगता है। हम कम बोएंगे तो कम काटेंगे, हम ज्यादा बोएंगे तो ज्यादा काटेंगे। यह भौतिक विज्ञान के नियम जैसा है। हर क्रिया की बराबर शक्ति की प्रतिक्रिया होती है। लोग अक्सर नतीजे बदलने की कोशिश करते हैं जबकि वजह बरकरार रहती है। हम अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों की खुराक लगातार देते रहें, वरना नकारात्मकता खाली पड़ी जगह पर अपने आप काबिज हो जाएगी। जो बात जेम्स एलन ने अपनी किताब एज अ मैन थिंक में कही है, वही बात कई पुरानी कहानियों में भी कही जा चुकी है। इंसान का दिमाग बगीचे की तरह होता है। हमें अच्छे बीज बोएंगे तो बगीचा भी अच्छा होगा। अगर हम कुछ नहीं बोएंगे तो भी कुछ ना कुछ उगेगा ही, और वह जंगली घास फूस होगी। यह कुदरत का नियम है। हमारी जिंदगी का सच भी यही है। मैं तो एक कदम और आगे बढ़कर कहना चाहूंगा कि जंगली घास फूस अच्छी बीज बोने के बावजूद उगेंगे। इसलिए निराई का काम हमेशा जारी रखें। हम किसी गिलास में पानी डालकर तापमान 0 डिग्री से भी नीचे ला दें तो पानी जमकर बर्फ बन जाएगा। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है।
यह कुदरत का नियम है। हकीकत यह है कि ऐसा होना जरूरी है। हमारे विचार ही नतीजों को जन्म देने वाली वजह है। हमारे विचार ही नतीजों को जन्म देने वाली वजहें हैं। आप जैसे विचार का बीज बोते हैं वैसा ही कर्म फल मिलता है। कर्म का बीज बोने पर आदत वैसी ही फलती है। आदत का बीज बोने पर चरित्र वैसा ही फलता है। चरित्र का बीज बोने पर किस्मत वैसी ही फलती है। इस सबकी शुरुआत एक विचार से होती है। आकर्षण का नियम। हम उन चीजों की ओर आकर्षित नहीं होते हैं जिन्हें चाहते हैं, बल्कि उन चीजों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमारे जैसी ही होती हैं। यह पुरानी कहावत बिल्कुल सच है कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। नकारात्मक सोच वाले लोग खतरनाक होते हैं। वे नकारात्मक सोच वाले दूसरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, नकारात्मक ढंग से प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं, बुरे से बुरे नतीजों की उम्मीद करते हैं और कभी मायूस नहीं होते। क्या आपने गौर किया है कि सामाजिक समारोह में सफल लोग दूसरे सफल लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, दूसरी ओर असफल लोगों को आकर्षित करते हैं और एक दूसरे से सिर जोड़कर शिकवे शिकायत करते हैं, कलपते हैं, बिलखते हैं, रोते हैं। स्वयं विचार करें। कारण 9, योजना बनाने और तैयारी करने की अनिच्छा। जीतने की इच्छा सभी में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। विल्स लम्बार्डी। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के बारे में योजना बनाने के बजाय पार्टी और छुट्टियों के बारे में योजना बनाने में ज्यादा वक्त बिताते हैं। तैयारी। आत्मविश्वास तैयारी से ही पैदा होता है। तैयारी का मतलब है योजनाबद्ध ढंग से अभ्यास करना। जीतने वाले खुद पर दबाव बनाए रखते हैं। यह तैयारी दबाव जीत की चिंता किए बिना की जाने वाली तैयारी का होता है। अगर हमारी तैयारी खराब है तो हमारा खेल भी खराब होगा, क्योंकि हम वैसा ही खेलते हैं जैसा हमारी तैयारी होती है। सफलता और असफलता के बीच उतना ही अंतर होता है जितना सही और लगभग सही के बीच होता है। जिस्म और दिमाग को पूरी तरह तैयार करने के लिए कुर्बानी और आत्म अनुशासन की जरूरत होती है। सामान्य बना रहना काफी आसान है, लेकिन सबसे बेहतर बनना काफी मुश्किल है। इसलिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि सामान्य लोग आसान रास्ता अपनाते हैं। किसी भी क्षेत्र में सफलता दिलाने वाली बढ़त तैयारी ही है। तैयारी का फॉर्मूला: तैयारी इज इक्वल टू मकसद प्लस उसूल प्लस योजना प्लस अभ्यास प्लस दृढ़ता प्लस धैर्य प्लस गौरव। तैयारी से आत्मविश्वास उपजता है। तैयारी का मतलब यह होता है कि हम असफलता को सह तो लें पर उसे स्वीकार ना करें। इसका मतलब होता है खुद को निराश, मायूस और हारा हुआ महसूस किए बिना हार का सामना करने का हौसला रखना। तैयारी का मतलब होता है अपनी गलतियों से सीखना। गलती करना कोई बुरी बात नहीं, हम सभी गलती करते हैं, लेकिन गलती को दोहराने वाला आदमी मूर्ख होता है। गलती करके उसे ना सुधारने वाला आदमी और बड़ी गलती करता है। किसी गलती को संभालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे जल्द से जल्द स्वीकार कर लिया जाए, उसमें उलझा ना जाए, उससे सबक लिया जाए, उसे दोहराया ना जाए, दूसरों को दोष ना दिया जाए और बहाने ना बनाए जाए। तैयारी ना होने से ही दबाव महसूस होता है। तैयारी, अभ्यास और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। केवल मन की इच्छा और अभिलाषाओं से कोई नतीजे हासिल नहीं होते हैं। हमको मुकाबले की बढ़त तैयारी ही दिला सकती है। अगर हमने तैयारी नहीं की है तो खुद को लाचार महसूस करेंगे। जैसा पानी अपना रास्ता खुद तलाश लेता है, वैसे ही सफलता उन लोगों को तलाश लेती है जिन्होंने तैयारी की होती है। कमजोर कोशिशों से कमजोर नतीजे मिलते हैं। हम में दृढ़ता इन चीजों से आती है: उद्देश्य, तैयारी, धैर्य, सिद्धांत, योजना, कर्व, अभ्यास, कीमत, सकारात्मक नजरिया। अपने आप से पूछिए, क्या हमारे पास एक साफ उद्देश्य है? क्या हमारे पास मकसद पाने के लिए कोई योजना है? हम तैयारी के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? हम क्या कीमत चुकाना चाहते हैं और किस हद तक आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या हमें सफलता हासिल होने के पहले का दबाव झेलने का धैर्य है? क्या हम बेहतर होने के लिए लगातार अभ्यास करने को तैयार हैं? क्या हम किसी मजबूत उसूल की बुनियाद पर खड़े हैं? क्या हम अपने कार्य प्रदर्शन पर गौरव अनुभव करते हैं? क्या हमारे पास मैं यह काम कर सकता हूँ वाला नजरिया है? कारण 10, बहाने बनाना। जीतने वाले बारीकी से जांच परख करते तो हैं, पर बहाने नहीं बनाते। बहाने बनाना हारने वालों की आदत होती है। हारने वालों के पास उनकी नाकामयाबी के लिए हजारों बहाने होते हैं। उनके बहाने कुछ इस किस्म के हैं: मैं बदनसीब था, मेरे सितारे खराब थे, मेरी उम्र काफ़ी कम है, मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, मैं लाचार हूँ, मुझ में चतुराई नहीं है, मैं शिक्षित नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे अधिक संपर्क नहीं है, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरी माली हालत ख़राब है, काश मुझे मौका मिला होता, काश मुझ पर परिवार की जिम्मेदारी नहीं होती, काश मैंने सोच समझ कर शादी की होती। ऐसे बहानों की लिस्ट बढ़ती ही जाती है। किसी आदमी का सफल होना इन 2 बातों पर निर्भर करता है: वजह और नतीजे। वजह पर कोई ध्यान नहीं देता, पर नतीजे मायने रखते हैं। हिंदुस्तान में बंदर कैसे पकड़े जाते हैं? बंदर पकड़ने वाला एक बक्से का इस्तेमाल करता है जिसमें ऊपर की ओर एक छेद होता है। बंदर उसमें अपना हाथ बड़ी आसानी से बक्से में डाल लेता है। बक्से में मूंगफली भरी होती है। बंदर मूंगफली लेने के लिए बक्से में हाथ डालता है और मूंगफली लेते समय उसकी मुट्ठी बन जाती है। उसके बाद अपना हाथ बक्से से बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर निकाल नहीं पाता,
क्योंकि बक्से में केवल हाथ डालने की जगह थी, मुट्ठी भरकर बाहर निकालने की जगह नहीं थी। बंदर के पास दो विकल्प होते हैं, या तो वह मूंगफली छोड़कर अपनी आज़ादी को स्वीकार कर ले, या फिर मूंगफली लेने के चक्कर में पकड़ा जाए। आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि वह मूंगफली हाथ में थामे रहता है और पकड़ा जाता है। हम लोग उन बंदरों से अलग नहीं हैं। हम खुद को ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकने वाली बाधाओं से चिपके रहते हैं। हम खुद को यह कहकर सही ठहराने की कोशिश करते हैं कि मैं यह काम नहीं कर सकता क्योंकि, और इस क्योंकि के बाद जो शब्द आते हैं वे उन बाधाओं को ही बयां करते हैं जो हमें ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती। सफल लोग बहाने नहीं बनाते। अगर हम असफल होना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छी सलाह यह है कि ना तो सोचिए, ना कुछ पूछिए और ना ही कुछ सुनिए। धन्यवाद।